देव सर तो सो गए, उन्होंने अब तक हमारी उस चिट्ठी का जवाब ना दिया। कहीं ऐसा तो ना कि उन्हें वो चिट्ठी मिली ही ना हो। लेकिन वो टिफिन तो ऑफिस से खाली आया, इसका मतलब चिट्ठी तो मिल गई होगी। क्या करूं, जगाकर पूछूं के ना, पूरे दिन के थके हुए होवेंगे। ऊपर से समर जी ने जो तमाशा किया, उससे देव सर ने भी तो दुख पहुंचा होगा। हाय मारा राम जी, कहीं वो महामाया मारे से रात भर पैर ना दबाए। अरे इस विलायती बाबू ने तो हद कर दी। अरे मारे घर में घुस के मारी बहू पे झूठे झूठे इल्जाम लगावे। मारो बस चलतो न तो पीट पीट के उसको भड़तो बना देती। और नहीं तो के माजी सा, भाभी सा जैसी औरत पर कीचड़ उछाल रहा था वो तो अच्छा हुआ भाभी सा ने उसने वापस भेज दिया, नहीं तो मैं तो उसके जान ही ले लेती। अच्छा, पर उसकी बात सुन सुन के तो मंद मंद मुस्कावी थी। अरे इधर आ। अरे आइटम बनाऊं जो मारूंगी तारे, आशीर्वाद दूं। देख, मैंने ना थारे को एक सलाह लेने के लिए बुलाया हुआ है। मारे से सलाह? हाँ, और नहीं तो क्या। अच्छी तरह से जानूं कि पूरे घर में केवल थारे पास कंप्यूटर जैसा दिमाग है। तो अब हमारे को ये बता कि थारे को क्या लागे है कि समर सच के भी था या झूठ? अब हमारे को कुछ भी लागे, इससे किसने क्या फर्क पड़ेगा माजी सा? अरे मारे को फर्क पड़े, इसीलिए तो सारो काम छुड़वा के मैं थारे को यहाँ बुला के लेके आई हूँ। चल अब बता मारे को कि थारो कंप्यूटर वालों दिमाग समर के बारे में क्या कहवे है? सच बोल दूं के? देख, अब चंद्रिका कोई देवी तो है ना, है तो टेढ़ी खीर। अब थारे को ऐसा कुछ मालूम है कि जो मारे को ना मालूम? काम हो गया? जी बिल्कुल मैम, आपने जैसा कहा था हमने बिल्कुल वैसा ही किया। माजी सा, यो जो समर है ना, बिल्कुल सच कह रहा था। भाभी सा ने जो लोग वसु की मदद के लिए भेजे थे ना, वो हिंदी बहुत अच्छे से बोल भी सके हैं और बहुत अच्छे से उन्हें समझ भी आवे हैं। यो तो बस भाभी सा आपके लाडली ने नीचा दिखाना चाहे थी, इसलिए अपने आदमियों से यो ड्रामा करवाया। तो मैं कैसे सच मान लूं इसने? अब हमारे को हमारी सुंदरता की कसम माजी सा, यो सब सच है। आपने वेंडर्स को वसुधा के पास भेजा जो अच्छी खासी हिंदी बोल सकते थे, पर आपके कहने पर उन्होंने वसुधा से इंग्लिश में बात करी जिससे उसे समझ ना आए। हाँ, अब तू अपनी सुंदरता की कसम खावे है तो सच ही बोल रही होवेगी। हाँ, लेकिन हमारे को अब भी ना समझ में आ रहे हो कि ये बात समर तक कैसे पहुंची। अब हमारी यो गुत्थी भी तू ही सुलझा दे। यो काम भी मैंने ही किया है माजी सा। समर, खम्मा गणी सारिका आंटी, मैं थारे ने ही याद कर रही थी। हाँ वो तो आपके 20 मिस कॉल और 50 मैसेज देख के समझ आ ही गया था। कहिए क्या काम है? समझदार हो इसलिए सीधे काम की बात कर रहे हो, तो मैं भी सीधे काम की ही बात करूंगी।
हमारे पास ऐसी खबर है कि रजवाड़ी चटके का स्वाद भी फीको पड़ जावेगो। कम टू द पॉइंट। मेंशन नॉट। असल में भाभी सा अपनी बहू के जीवन की सबसे बड़ी विलन बन गई है। उन्होंने जो लोग वसु की मदद के लिए भेजे थे ना, अरे वही जो इसके डब्बे की पैकेजिंग ठीक करवाने वाले थे और जो अंग्रेजी में पटर 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 करके निकल गए, वही। दरअसल उनकी हिंदी हमारे से भी अच्छी है। हाँ, अरे भाभी सा ने जानबूझकर यो खेल खेला ताकि अपने बहू की बेइज्जती करवा सके। पर ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? क्योंकि वसु को सफल होते हुए ना तुम देख सको और ना ही मैं, इसलिए यो बात मैंने थारे दिमाग में डाल दी। जब भी जरूरत पड़े इस्तेमाल कर लेना। ठीक है। माजिजा, अब इसका सारा श्रेय आपको अपनी कंप्यूटर जैसे दिमाग वाली चौहान बहू ने देना ही पड़ेगा। अरे कंप्यूटर मारो सर, अब क्या हुआ? राय भर भी दिमाग ना है थारे में और खुद ने चौहान बहू कहवे। माजिसा, मैं हूँ चौहान बहू। आप कह दे तो आधार कार्ड लेकर आऊं? अरे अकड़ से ना, काम से भी चौहान होना चाहिए। माना कि चंद्रिका ने वसूड़ी के साथ ठीक ना कियो, बहुत बुरो कियो, पर यो सारी बात किसी बाहर वाले ने जाके बताने की क्या जरूरत थी तारे को? अगर ये मैंने बात चंद्रिका ने बता दी ना तो रातों रात थारे को उठा के मामेरे भेज देवेगी। अरे माजी साहब, आप चाहे ना तो हमारे को वो पिछले कोड़े रह गए थे वो मार देना, लेकिन भाभी से कुछ मत कहिए। क्यों ना बताऊं? मैं तो अभी जाकर बताऊंगी। अरे बाजी साहब, जुल्म मत कीजिए हमारे पे। ठीक है, जेठानी ना सही पर सास से सजा तो थारे को जरूर मिलेगी। मंजूर है। तो घर में इस बात की किसी ने भनक भी ना पड़नी चाहिए कि मैंने थारे को सजा दी है। और अगर इस बात को पतो चलियो किसी ने तो चंद्रिका जरूर पूछेगी, और अगर चंद्रिका ने पूछ लियो ना तो मैं अपना मुंह बंद ना रख पाऊंगी। आप निश्चिंत रहिए माजी साहब, यो बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। तो फिर ठीक है, कल से तू वसु के कारखाने की सफाई करेगी। मैं? और कोई दिखे थारे को यहाँ? वो बात ये है कि देख वसूड़ी ना घर को काम, रसोई को काम सब करे है, तो उसने अपने कारखाने की सफाई का टाइम ना मिले। तो कल से सुबह 9 बजे तू उसके कारखाने जाएगी, वहाँ सफाई करेगी और 10 बजे के पहले पहले वापस आ जाएगी ताकि घर में किसी ने पता ना चले। माजी साहब, आप चौहान बहू ने जमादार का काम करने के लिए कह रही है? अगर तू सच में चौहान बहू होती ना तो इस तरह वसूड़ी के पीछे ना पड़ी होती, उसने तंग ना करती। अरे वसूड़ी ने तूने हमेशा नौकरानी समझा, इसलिए अब तू वसूड़ी की नौकरानी बनेगी।